दोस्तों नमस्कार। आज सुबह ही मैं प्रयागराज महाकुंभ से वापस आया हूं और मैं 26 जनवरी को गया था। वहां पर श्री सर्वेश्वरी समूह बाबा अवधूत भगवान राम ट्रस्ट के द्वारा मेडिकल शिविर भी लगाया हुआ था और जहां पर हमारे श्री सर्वेश्वरी समूह के विभिन्न पद्धति के चिकित्सक आए हुए थे। धनबाद से एक्यूपंक्चर वाले, चंदौली मुगलसराय से होम्योपैथिक, रांची से हार्ट विशेषज्ञ, इलाहाबाद से सर्जन और भी कई चिकित्सक लोग आए हुए थे। वहीं मुझे भी ऑरिकुलर एक्यूप्रेशर और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव जी का आभारी हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मैं आज ही वापस आया हूँ और वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि प्रयागराज आना चाहिए या नहीं। आज भी कई लोगों ने मुझसे पूछा कि स्नान के लिए आना चाहिए या नहीं। सबके अलग अलग मत है। मेरा ये कहना है दोस्तों, ज़रूर आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। सपरिवार आना चाहिए। अगर किसी कारणवश सपरिवार नहीं आ सकते तो परिवार का कोई एक व्यक्ति ज़रूर आए और गंगा जल लेकर जाए, उससे भी स्नान करेंगे तो वो भी पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन बात ये आ जाती है कि कब जाएं। दोस्तों, पहले भी, मेरे जाने से पहले भी मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात होती थी जब मैंने बताया कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, और मैंने उनसे भी एक ही आग्रह किया था, ज़रूर आएं लेकिन सावधान। जिस समय शाही स्नान हो उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक ना आए। कारण स्पष्ट है। शाही स्नान में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, व्यवस्थाओं को देखना होता है। हो सकता है कि आपकी गाड़ी, आपकी बस, अगर आप रोड के माध्यम से आ रहे हैं तो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर आपकी गाड़ी को रोक दी जाए, वहां से आपको पैदल या अन्य उपाय से आपको आना पड़े, तो ये थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। अगर आप शाही स्नान को छोड़कर इसके अलावा कभी भी आते हैं तो आप स्नान का आनंद भी ले सकते हैं। वहाँ 29 तारीख को भगदड़ मची। सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने व्यक्तित्व हैं। मैं किसी राजनीति या किसी इस चीज में नहीं जाना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, जो मुझे समझ में आया, आपके भी घर में अगर 50 आदमी की जगह है और वहां पर 500 आदमी या 1000 आदमी इकट्ठा हो जाए तो अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं। प्रशासन 28 तारीख से ही बोले जा रहा था, 7:30 बजे से ही, स्नान कीजिए अपने घर को जाइए, स्नान कीजिए अपने घर को जाइए। लेकिन बहुत सारे बुद्धिजीवी रात को स्नान करने के बाद वहीं सो गए, जैसे कि सोशल मीडिया के द्वारा अन्य तरीके से हम लोगों को पता चला, वही बातें बता रहा हूं मैं। और जब धक्का मुक्की हुई, बैरिकेड टूट गए, भगदड़ स्टार्ट हुई, जो सोए हुए लोग थे वो कुछ ले गए। आप एक बार स्नान कीजिए या 50 बार कीजिए, स्नान तो स्नान है। लेकिन क्या लॉजिक था कि आप वहीं रुक गए, वहीं सो गए? क्या आप, जो जिन लोगों ने ऐसा किया, क्या व्यवस्थाओं के अगेंस्ट नहीं जा रहे थे? व्यवस्था चरमरा नहीं रहे थे? खैर, ये एक जांच का विषय है, सरकार कर रही है, मुझे इसमें ज्यादा नहीं बोलना है। लेकिन मैं आप लोगों से मैं यही कहूंगा, स्नान के लिए जरूर आए। अब जैसे 12 तारीख को पूर्णिमा का स्नान है, आप जरूर जाएं। आज 4 तारीख हो गई है,
आप 5 तारीख को अपनी टिकट कराएं, या जैसे भी जो भी माध्यम आपको मिलता है आप उससे जाएं। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा या भीड़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्णिमा के स्नान में फिर से भीड़ होगी। और संगम तक जाने की उम्मीद ही छोड़ दीजिएगा अगर आप उन 4 दिनों में जाते हैं। बाकी दिनों में आप जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, आप बाकायदा संगम क्षेत्र में जाकर आप स्नान कर सकते हैं। मैं भी मौनी अमावस पे था, बट मैंने मौनी अमावस पर संगम पर जाने का सोचा भी नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव जी का निर्देश था उस तरफ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि भगदड़ भी हो चुकी है। वैसे भी हम लोगों को नहीं जाना था, हम लोगों ने गंगा जी में स्नान किया और वही चीज है। दूसरी चीज, अगला स्नान जो है, जैसे 12 तारीख का स्नान है, तो 12 तारीख को जो भी लोग वहां मौजूद होंगे, भीड़ होगी, वो भीड़ निकलते निकलते 13 और 14 तारीख तक हो सकती है। आप 14 तारीख को जाने का प्लान कीजिए, 15 को पहुंचे और खूब बढ़िया एंजॉय कीजिए। आप समागम में जा रहे हो, संगम में जा रहे हो, अपने आप को पहचानने जा रहे हो, अपने पितरों को तर्पण के लिए जा रहे हो, या यूं कहिए कि उन हमारे पूज्य पितरों के पुण्य कर्मों का फल आज हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग इसी वजह से संगम क्षेत्र जा पा रहे हैं, स्नान कर पा रहे हैं। 14 तारीख के बाद आप, जैसे 26 तारीख को महाकुंभ का समापन भी है और शिवरात्रि भी है, तो उस समय उम्मीद ये है कि अपार जनसंख्या वहां हो सकती है। तो आप 15 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में स्नान के लिए जाएं और खूब आनंदित हो, खूब आनंद लें, एंजॉय करें, वहां जाएं, भक्तिमय देखें। वहां आप रुकने की भी हो सकता है, आपको कहीं ना किसी शिविर में, किसी संत महात्मा के अखाड़े में या कहीं पर भी व्यवस्था बन सकती है, वो आपको देखना होगा, लेकिन वहां आप आनंद ले सकते हैं। भीड़ में सिर्फ आप अपने आप को और अपने सामान को बचाने का ही प्रयास कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब ऐसे समय जाते हैं जब भीड़ बिल्कुल ना हो, तो उस समय आप आनंद ले सकते हैं, आप घूम सकते हैं। वहां पे अनगिनत उच्च कोटि के संत महात्मा आए हुए हैं, उनके दर्शन का लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब भीड़ ना हो। भीड़ में समस्या ही रहेगी, तो भीड़ से बचें। बाकी दिनों में आप परिवार के साथ भी जा सकते हैं, अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, तो बहुत संतुष्टि मिलेगी। आप उस क्षेत्र में जब पहुंचते तो आप देखकर ताज्जुब होंगे, मां गंगे किस तरीके से क्षेत्र खाली करती है, जहां पर इतने सारे टेंट लगे, लगभग शायद 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में ये लगा हुआ है। और जब मां गंगे अपने पूरे वेग में होती है, जहां पर पूरा जल भरा होता है, कहते हैं कि 100 फीट वहां पर जल होता है, पानी होता है, और इस समय बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल सूखा है। एक आप परिकल्पना करके देखिए कितना बड़ा शहर वहां पे डेवलप हो गया। आपको बहुत आनंद आएगा, पूरी एक अलग ही दुनिया है वो, आप जरूर जाएं। लेकिन ध्यान रहे, 2 महाकुंभ के जो शाही स्नान है 12 तारीख और 26 तारीख, इनसे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, यानी कि ये बीच के 4 दिन छोड़कर आप कभी भी जाएं, आनंद लें। आप वहां पर अलग ही अनुभूति महसूस करेंगे। मैं लगभग 8 दिन वहां पर रहा हूं और गजब का अलग ही एहसास रहा। हमारे पूज्य गुरुदेव जी के आश्रम शिविर में जो मेडिकल कैंप लगा हुआ, तो लगभग 9,5-10 हजार के आसपास रोगियों का फ्री उपचार किया गया, निःशुल्क। एलोपैथ, होम्योपैथ, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई और एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट किया गया। बहुत सारे लोग उसमें लाभान्वित हुए, हमें आशीष मिला पूज्य गुरु के आशीर्वाद से। सभी लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आप जाइए, महासंगम प्रयाग का आनंद लीजिए। मैं बार बार जाने के लिए आग्रह कर रहा हूं, उसकी वजह एक और है। जैसे कि आप ये जान रहे हैं, सुन रहे कि 144 साल बाद ग्रह नक्षत्र का ऐसा योग बना जो महाकुंभ हो रहा है। मुझे नहीं पता, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, कि अगला ऐसा मौका कब आएगा। मान लीजिए 144 साल भी बाद आता है,
तो लगभग 3 से 4 पीढ़ी के बाद ये संयोग देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस पुण्य समागम का लाभ उठाएं। परिवार साथ जा सकते हो अच्छी बात है, नहीं तो वहां से गंगा जल लाएं। गंगा जल को पहले बाल्टी में डालें, फिर उसके बाद अपना पानी भरें, पूरा पानी गंगा जल हो जाएगा और परिवार को नहाने का, स्नान करने का मौका दें। यही आपसे आग्रह है। लेकिन इस 4 दिनों की डेट को छोड़कर आप जरूर जाएं। बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं वहां पर, हर तरह की व्यवस्थाएं हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बाइक वाले देखे जिनकी बाइक पर फायर ब्रिगेड का सामान रखा हुआ था, आग बुझाने के यंत्र रखे होते, एक कॉल पर वो तुरंत भागे चले जा रहे थे। इस तरह से व्यवस्थाएं थी। नदी के किनारे बोट वाले खड़े थे, इस तरफ स्नान था उसकी तरफ बोट वाले खड़े थे, ताकि कोई हादसा होता तो बचाव हो सके। और बार बार पुलिस वाले, जो आर्मी वाले थे, बहुत शालीनता के साथ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। बहुत 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 शानदार व्यवस्थाएं थी। कहीं कूड़ा देखने को नहीं मिल रहा था, धूल जो रेत उड़ रही थी उस पे सुबह और शाम पानी का छिड़काव हो रहा था। तो व्यवस्थाएं बहुत, जगह जगह लंगर चल रहे थे, चाय का लंगर हो गया, खिचड़ी का लंगर हो गया, पूड़ी का लंगर हो गया, प्रसाद चल रहे थे जगह जगह। तो ऐसी कोई भी दिक्कत हम लोगों को नजर नहीं आई। तो इस शानदार अद्भुत आयोजन का आप लोग भी लाभ उठाएं। मैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आग्रह करता हूं, महाकुंभ का लाभ उठाएं। हर हर गंगे, जय महादेव।